ये लो भाई, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर क्या क्या बोल रहा है। चिंटू एक काम तो कर दो, पापा को बोलो पापा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। नहीं, वो तो फिर मन की बकवास कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई सवाल पूछ लेगा, उसके जवाब कैसे देगा। जवाब भी देने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर होगा नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं तो सब कुछ फैल, वो गुते फैल हो जाएंगे वहां पर सभी के। एक तरफ सरपंच नहीं जीने दे रहा, दूसरी तरफ ट्रूडो नहीं जीने दे रहा। एक चीज आपने कभी नोट की है, पहले ट्रूडो छेड़खानी शुरू करता है और फिर सरपंच कूद जाता है बीच में। सरपंच कूदते ही ये बस पैर चौड़े कर जाते, हाँ जी हाँ जी हमने इंक्वायरी कर ली जी, हमारा यो दल पहुंच गया जी, हमारा यो हो गया जी। और उड़ जाए पाछा ना घने सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, बहुत सारे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। कदे सोच रहे हो ना पलार में ना बुलाए हो तो हम तुम्हारे वाशिंगटन में तुम्हारा फूलमाला पहना कर स्वागत करेंगे। ना ना, वो यहाँ पे होता है। ट्रूडो ने दोहराए आरोप, अब तक क्या क्या हुआ और किस दिशा में बढ़ रहे हैं रिश्ते। ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मन की बकवास नहीं करता। वो बंदा रोड के ऊपर घूमता है, प्रधानमंत्री है, तुम्हारे से बड़े देश का प्रधानमंत्री है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है वो, रूस के बाद उसी का नंबर आता नहीं पता हो। और जीडीपी में तुम उसके आसपास भी नहीं हो, तुम्हारे को पता। तुम 6,000 सालाना आय में खुश हो जाते हो और वो $46,000 प्रति महीने की आय में भी खुश नहीं होते। वो फिर भी और मतलब सोचते हैं और डेवलपमेंट कैसे होगा हमारे देश के अंदर, वो ऐसे सोचते हैं। तभी तो तुम वहां जाते हो नौकरी मांगने के लिए, और यहां तुम 5 kg अनाज में खुश हो जाते हो। ये फर्क होता है एक डेवलप देश का और एक है ना, मतलब कि 2030 तक तुम्हारे को 5 kg अनाज मिलता रहेगा फ्री में, तुम खुश रहना उसी के अंदर। लायक भी तुम 5 kg अनाज के ही हो, और तुम कौन सा डॉलरों के लायक हो। नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर। भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। मतलब देख कितना कमाल है, निष्कासित उन्होंने किया है, क्योंकि एक राजनयिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो 6 के 6 शामिल थे। उन्होंने खुल के बोले हमारे पास सबूत है, 6 के 6 शामिल राजनयिक। संजय वर्मा के धनवा गुमशुदा के पोस्टर लग गए हैं, $50,000 का इनाम रख दिया है। बचा लेना, कहां तक बचाओगे देख लेना। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि उसकी सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है। अब अगले दावे सुनते जाना। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसके लिए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत सरकार के सहयोग न करने को दोषी ठहराया। साथ ही ट्रूडो ने कड़े लहजे में भारत से कहा कि वो जांच में शामिल होकर भ्रामक बयानबाजियों पर रोक लगाएं। ये तुम भ्रामक बयानबाजियां कौन, ये मंडी और मंडियों के दलाल करते हैं या को गोबर खाइया जैसा बैठ कर देता है। कनाडाई प्रधानमंत्री का कहना, नई दिल्ली ने भारत सरकार के एजेंटों के हिस्सा से जुड़ी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने की आपराधिक जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भारत सरकार ने यह सोचकर बुनियादी गलती की कि वो कनाडा की जमीन पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करने में शामिल हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडाई पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस आरसीएमपी के प्रमुख के दावों के बाद की है। बाद में की है। आरसीएमपी के प्रमुख माइक डुहेम ने सोमवार को आरोप लगाया था भारत सरकार ने कनाडा में बड़े पैमाने पर हिंसा में भूमिका निभाई है, इसमें हत्याएं भी शामिल और साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा खड़ा करता है। कनाडाई सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में बीते साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था। चलो वो बीते साल की हो गई। इन आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध मतलब खराब होते चले गए थे। लेकिन कनाडा ने कल बड़े पैमाने पर आपराधिक अभियान का आरोप लगाया था। ट्रूडो ने कनाडाई जमीन पर हिंसा की निंदा करते हुए कहा, चाहे ये हत्या हो, जबरन वसूली हो या कोई दूसरी हिंसक गतिविधि, यह बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कोई भी देश, विशेषकर कोई लोकतंत्र जो कानून के शासन को कायम रखता हो, उसकी संप्रभुता के इस मौलिक उल्लंघन को स्वीकार नहीं कर सकता। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आरसीएमपी ने आज बाहर आकर और भारतीय राजनयिकों के कनाडाई नागरिकों की जानकारी इकट्ठा करने के पैटर्न को रोकने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि यह जानकारी आपराधिक संगठनों को दी गई जिससे हिंसक गतिविधियों की गई, जिसमें फिरौती से लेकर हत्या शामिल है। हालांकि ट्रूडो ने किसी भी राजनयिक और उच्चायोग स्टाफ की कथित भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और कहा कि यह मामले न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, न्यायालय में देंगे वो जवाब। उन्होंने ये जरूर कहा कि जब कानूनी मामले खत्म होंगे तो अधिक जानकारियां पता लगेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अपने दफ्तर से एक बयान भी जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा, आरसीएमपी और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकारियों ने भारत सरकार और भारतीय कानूनी एजेंसियों के साथ काम करने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन वो लगातार इनकार करते रहे। इसी वजह से इस हफ्ते कनाडाई अधिकारियों ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया।
वे भारतीय अधिकारियों से आरसीएमपी के सबूत साझा करने के लिए मिले, जिससे भारत सरकार के 6 एजेंटों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की बात है। भारत सरकार ने लगातार अनुरोध के बावजूद उन्होंने सहयोग करने का फैसला किया। यह देखते हुए कि भारत सरकार अभी भी सहयोग करने से इनकार कर रही है, तो मेरी सहयोगी विदेशी मामलों की मंत्री मेलोनी जोली के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वो विकल्प उन्होंने ओपन कर दिया। इन 6 लोगों को देश से बाहर निकालने का नोटिस जारी किया गया। इनको कनाडा छोड़ना होगा। वे अब कनाडा के राजनयिकों के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, न ही वो कनाडा में दोबारा दाखिल हो पाएंगे, चाहे जो भी कारण हो। मैं ये साफ कर देना चाहूंगा कि आरसीएमपी ने जो सबूत दिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कनाडाई प्रधानमंत्री ने साथ ही भारत सरकार से फिर अपील की कि वो उसकी जांच में सहयोग करेंगे। एक बार अमेरिका वाला करने लग रहे हैं ना, यहां भी करेंगे, ये क्लियर करेंगे। ये ट्रूडो ने कड़े लहजे में अपने बयान में कहा कि भारत सरकार जांच में शामिल होकर अपनी निष्क्रियता और भ्रामक बयानबाजियों को खत्म करे। भारत का तो स्वैग अलग चल रहा है। भारत ने घोषणा की कि उसने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया। ये अपनी रामायण गा रहे हैं, वो अपनी गा रहे हैं। भारत ने कनाडा के इस रुख पर विरोध जताते हुए दिल्ली स्थित अपने मिशन के सीनियर डिप्लोमेट्स को सम्मान किया। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है। सोमवार की शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है। यह सब चल रहा था। संबंध कैसे बिगड़ते चले गए। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारा की पार्किंग में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर कनाडा के वैंकूवर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष भी थे। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के गांव, ये सब तो हो लिया। चलो, निज्जर के जाने के बाद जो वहां पर एनआरआई बच्चे जाते हैं ना, वो रोए हैं ना, जो वो देखने वाली बात थी। ये लोग तो यहाँ एक दूसरे पर बयानबाजी कीचड़बाजी करते रहेंगे। अब ये संबंध किस दिशा में चले गए वो भी सबको पता है। भारत विदेश मंत्रालय ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निकाल दिया, उन्होंने अपने वालों को निकाल दिया। ये सब चलता रहा। संस्था ने कहा कि दुनिया को कनाडा में भारत के हस्तक्षेप के बारे में भले ही आज पता चला हो, लेकिन उनके लिए पिछले 4 दशकों का अनुभव है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने सोमवार को सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने कनाडा की कार्लटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली स्टेफनी कॉर्विन ने अल जजीरा को बताया कि कनाडा के ताजा आरोप काफी गंभीर हैं और उनके कारण दोनों के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह से कनाडा भी मुश्किल स्थिति में पड़ सकता है। भारत तो पड़ा पड़ाया है, वो यही बात उनका ना समझ में आओगा। वो अमेरिका वाले ने बुला रखा है, पहले तो जवाब देंगे। ये पहले तो जवाब इनको वहां देने पड़ेंगे, और वो जवाब लेंगे ऐसे खुद का जवाब लेंगे। वो सरपंच है, सरपंच याद आते मरवाए कहावत याद आ जाए यार। ठाठा हमारा रोन ना दे और शोर घोसले सोन ना दे। तो जाडे का टाइम है, सर्दी वैसे आ गई, तुम्हारे को सोने के लिए रजाई नहीं मिलेगी, पूरी रात तुम ठंड में बैठोगे और फिर सभी सवालों के जवाब भी दोगे। जवाब दोगे वहां पर तुम तोते की तरह बोलोगे, तोते की तरह टे 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 टे। वहां पर नहीं चलेगा। एक बार मीम्स बना दो ना, पापा 32,000 करोड़ का चूना लगवा दिया। ये कौन सी क्या डील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कौन से समझौते हैं? ये समझौते महंगे पड़ेंगे। अगर मनमोहन सिंह 900 करोड़ में जहाज खरीदता था वो महंगे थे, 16,000 करोड़ में जहाज खरीद लिए वो सस्ते खरीद लाया। वाह अरे चिंटू तुम्हारी दुनिया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल। बात हक सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। कज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।